दोस्तों पर्यावरण शिक्षण से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके एनसीईआरटी बेस्ड। ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण अध्ययन का महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि वे सीखने के समृद्ध होती हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले से परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, या शिक्षक आसानी ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ जो है समाहित किया गया है यहाँ पर। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया जिसका उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। सी, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। या डी, या बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पहला, दूसरा तथा तीसरा जो है, ये तीनों जो है पर्यावरण मुद्दे हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है, निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सांकेतिक उपयुक्त नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। न्याय और समानता के प्रति चिंता। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रश्न पूछने का। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा को समझना। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, रूसो ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना।
अगला ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पनों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना। अगला ऑप्शन, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चिंतन कौशलों में। अगला ऑप्शन, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या बी, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना, या सी, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, या डी, ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का ऐड होगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर के संबंध में जोड़ने को सहायता करना, या वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इसका दृष्टिगत करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी तीनों। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, समुदाय के सदस्य। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। अगला क्वेश्चन, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठचर्या का उपथीम है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संबंध। ठीक है, तो संबंध जो है ईवीएस के पाठचर्या का उपथीम है। इसमें जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से 6 थीमों में है बांटा गया है। पहला आपका परिवार, इनके जो है 4 उपथीम है, इसमें आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और डी आपका पौधे आते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या आज का, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में जो है महत्व को दर्शाता है? ए, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, बी, तकनीकी एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, सी, बच्चे का अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, या डी, डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम को जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।